स्पीड का मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल सा डेफिनेशन यही बनता है क्या, कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट सेकेंड। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स है, वो क्या हो जाता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। स्केलर स्केलर क्वांटिटी होती है ये हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तीसरा रिप्रेजेंटेड बाय वी, रिप्रेजेंटेड बाय वी। ये तीन बेसिक चीजें हैं स्पीड के बारे में। अब स्पीड का अगर फॉर्मूला की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है मीटर में, और टाइम किस में होता है, सेकेंड में। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। आई बात समझ में? स्पीड बेसिकली इतना ही है। ठीक है, एक चीज और देखो इसके बारे में, क्या होता है कि कभी जीरो नहीं हो सकता है स्पीड, और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। याद रखना हमेशा, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अगर जब डिफरेंस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि ये हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगा, और कभी कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। ये स्पीड की खास बात होती है। स्पीड के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से स्पीड की हम बात करते हैं उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन चीज आता है, द स्पीड measured by a device, measured by a device is called, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, स्पीडोमीटर। ठीक है, द स्पीड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर की खास बात क्या होती है कि स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर ये हमेशा कौन से स्पीड को मेजर करता है, स्पीडोमीटर मेजर कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कुछ लीड कर दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई बात समझ में? देखो स्पीड हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के बेस पे बनाए गए हैं। इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। ये तीन चार टाइप की स्पीड होती है हमारी, लेकिन सबसे जो जिस स्पीड को हमारा स्पीडोमीटर मेजर करता है कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि वो स्पीड जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता की जाती है उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अब हम आगे आते हैं क्या, स्पीड को, स्पीड के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो समझ लेते हैं स्पीड के बारे में क्या होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। ये तो बेसिक डेफिनेशन ये बनता है। दूसरा क्या होता है, अगर अच्छे से समझना है तो क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट सेकेंड में कितने में यूनिट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, अब उसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड जो होता है उसके बारे में बेसिक पॉइंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट होता है और इसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो स्पीड को मेजर करता है डिवाइस, उस डिवाइस का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। लेकिन ये कौन सी स्पीड मेजर करता है, तो ये मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ये होता है स्पीड के बारे में कुछ बेसिक चीजें। और कुछ पॉइंट देखो, टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर मैं बात करूं तो, टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे स्पीड के चार टाइप पढ़ना है हमें। कौन कौन सा, पहला तो पढ़ना है वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड भाई। दूसरा कौन सा पढ़ना है, कांस्टेंट स्पीड। तीसरा कौन सा पढ़ना है, तीसरा हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड। और चौथा कौन सा पढ़ना है? चौथा पढ़ना है एवरेज स्पीड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्पीड है। देखो, वेरिएबल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो स्पीड जिसकी वैल्यू हर टाइम बदलता रहे, हर सेकेंड बदले, या जिसकी स्पीड बदल सके, जिसकी स्पीड बदल रही है किसी मोशन के ड्यूरिंग एनी मोशन इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। और जिसकी स्पीड ड्यूरिंग अ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट स्पीड। सिंपल दो चीजें हैं, यूनिफॉर्म भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है कि वो स्पीड जिसका मतलब जिसमें डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में हर बार इक्वल नहीं होता। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, और इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम होता है तो क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरीके से समझ सकते हो कि ऐसी स्पीड जिसकी मतलब कि वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरी करना, जिस स्पीड की वैल्यू बार बार बदलती रहे, जिसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो, उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द एंटायर जर्नी, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट स्पीड। अब आता है इंस्टेंटेनियस। ये क्या होता है? वो स्पीड जो किसी मोशन के किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकालना चाहते हो। द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो हमारी व्हीकल्स होते हैं वो सभी कौन से स्पीड को मेजर करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही मेजर करते हैं। क्लियर सभी को? श्योर? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको आता है एवरेज स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। मान के चलो, मैं अगर एवरेज को वी ए वी से लिखते हैं, ठीक है, समझना इसको। एक जर्नी है जो कि मान लो ए से स्टार्ट होती है, बी से होती हुई सी तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लो कि ए से बी तक 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 10 सेकेंड में कर लिया होगा। फिर अगले बी से सी तक ये भी मान लो कि 200 मीटर का डिस्टेंस है, और इसको इस बार, अच्छा 2 नहीं 100 ही मान लो, नेक्स्ट 100 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको इस बार 5 सेकेंड में ही कवर कर लिया मान लो। तो हो सकता है कि इस बार स्पीड जो है थोड़ी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि टाइम कम लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई रश कम हो सकता है पहले वाले में रश ज्यादा हो। तो यहाँ पे अगर मैं वी एवरेज की बात करूं, एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आई बात समझ में? तो वी ए वी का जो बेसिक फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कि टोटल डिस्टेंस में क्या ले लेंगे, अगर इसकी बात करें तो 200 और अपॉन में 15 सेकेंड। ये हमारा एक तरीके से बेसिक सा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आप चाहो तो। बट एक्चुअली मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो केस वन की बात करता हूँ आपको मैं, केस वन की। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्सन है जो ए पॉइंट से चलता है और बी तक जाता है, मान लो यू स्पीड से जाता है। कितनी स्पीड जाता है? यू। ऐसा मान लो कि v1 स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जाता है और वापस v2 स्पीड से क्या आता है? वापस आ जाता है। बात समझ में आई? एक पर्सन v1 स्पीड से गया, कुछ डिस्टेंस कवर करता है और v2 स्पीड से वापस आ गया। किसी ने पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। यहाँ पे टाइम नहीं पता, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता, तब भी आप निकाल सकते हो क्या? तो वी एवरेज जो आपका आएगा क्या हो जाएगा? 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? तो ये एक और तरीका है। इसमें क्या, केस टू देख लो। केस टू इसका क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि दो डिस्टेंस कवर करता है। ए से डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बी तक जाता है, और बी से मान लो सी तक जाता है। पहला हाफ डिस्टेंस मान लो एक्स है, दूसरा हाफ डिस्टेंस क्या है? मान लो x/2 मीटर, यहाँ भी x/2 मीटर। भाई दो, एक पूरे डिस्टेंस को दो पार्ट में कवर करता है। पहले हाफ डिस्टेंस को कुछ टाइम में करता है, t1 टाइम में मान लो करता है कवर, और सेकंड हाफ डिस्टेंस को कैसे करता है? t2 टाइम में करता है। इसका स्पीड हमें नहीं पता, स्पीड मान लो v1 रहा होगा, इसका स्पीड क्या रहेगा? v2 रहा होगा। तो पूरे जर्नी का जब एवरेज स्पीड हम निकालते हैं तो पता कितना आता है? सेम वही कॉन्सेप्ट, v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई सबको? दो केस बनते हैं इसमें हमेशा, इन दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस में रखना है। या तो एक फिक्स डिस्टेंस, उसमें ऑब्जेक्ट एक किसी और स्पीड से जा रहा है और दूसरी स्पीड से वापस आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर किसी टोटल जर्नी के डिस्टेंस को दो पार्ट में कवर करता है, हाफ पार्ट किसी और स्पीड से और हाफ पार्ट किसी और स्पीड से। स्पीड अलग होगी तो भाई टाइम भी अलग होगा। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस भले ही दोनों में सेम है, लेकिन स्पीड चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा? टाइम। हो सकता है हम किसी स्पीड को बहुत तेज कवर कर रहे हो, तो किसी डिस्टेंस को बहुत तेज कवर किया हो,
तो स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी, टाइम हमारा कम लगेगा। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो स्पीड 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 कम हो जाती है। तो दो चीज़ें, टाइम बढ़ता है तो स्पीड की वैल्यू कम हो जाती है, और और टाइम बढ़ता है तो स्पीड की वैल्यू कम हो जाती है, और टाइम ज़्यादा लगता है तो स्पीड की वैल्यू बढ़ जाती है। आप यहाँ से मान लो घर जा रहे हो, दो तरीके जा सकते हो, या तो भाग भाग के जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे तो स्पीड ज़्यादा है, इसमें आपकी भाग के जा रहे हो, या फिर मस्ती से दोस्तों के साथ बात करते हो, रिलैक्स होके जाओ। इस केस में क्या होगा कि आप टाइम ज़्यादा लोगे लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आई बात समझ में?